हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका सुधीर टेक्निकल में। आज हम डिस्कस करने वाले हैं सॉफ्ट स्टार्टर के बारे में। सॉफ्ट स्टार्टर नाम से ही समझ में आ रहा है कि सॉफ्ट स्टार्टर यानी किसी भी चीज़ को सॉफ्ट तरीके से स्टार्ट करना। ये सॉफ्ट स्टार्टर केवल सॉफ्ट मोटर को सॉफ्ट स्टार्टर नाम से ही समझ में आ रहा है किसी भी चीज़ को, किसी भी मोटर को सॉफ्ट तरीके से स्टार्ट करना, इसे सॉफ्ट स्टार्टर कहते हैं। सॉफ्ट स्टार्टर जानने से पहले हमको ये जानना ज़रूरी है कि मोटर को स्टार्ट करने के लिए हमको स्टार्टर की ज़रूरत क्यों पड़ी और सॉफ्ट स्टार्टर हमें क्यों यूज करना पड़ा। इसके लिए हम सबसे पहले मोटर को स्टार्ट करने के मेथड और स्टार्टर के बारे में जान लेते हैं कि मोटर को हम जब स्टार्ट करते हैं तो वो अपने एक्चुअल रेटिंग का 3 से 7 गुना ज़्यादा करंट लेता है। और अगर हम किसी भी मोटर को अगर स्टार्टर का प्रयोग ना करें तो मोटर, ख़ास तौर से बड़ी मोटर, अगर हम मोटर में स्टार्टर का प्रयोग ना करें तो मोटर की कॉइल बर्न आउट हो जाएगी। और मोटर को प्रोटेक्ट करने के लिए हम मोटर के स्टार्टर का प्रयोग करते हैं, क्योंकि इंडस्ट्रियल में 70% एप्लीकेशन में इंडक्शन मोटर का प्रयोग किया जाता है और इंडक्शन मोटर को प्रोटेक्ट के लिए स्टार्टर्स का प्रयोग किया जाता है। और हम यहाँ डिफरेंट टाइप के स्टार्टर के बारे में पहले डिस्कस कर लेते हैं, फिर हम लास्ट में सॉफ्ट स्टार्टर के बारे में भी आपको बता देंगे। सबसे पहले स्टार्टिंग मेथड है डुअल स्टार्टर। और हम डुअल स्टार्टर का प्रयोग क्यों और कहाँ प्रयोग किया जाता है? मेनली डुअल स्टार्टर वहाँ प्रयोग होता है जहाँ छोटी मोटर्स यूज़ होती हैं। खास तौर से 5 HP तक की मोटरों में डुअल स्टार्टर प्रयोग किया जाता है, क्योंकि ये बहुत छोटी होती है। और डुअल स्टार्टर में जब हम किसी भी मोटर को स्टार्ट करते हैं तो वो अपने मैक्सिमम स्पीड तक आने में विद इन सेकेंड में मैक्सिमम स्पीड पे पहुंच जाती है, और जिसमें हाई करंट जनरेट होता है। क्योंकि ये छोटी है इसलिए मोटर में ज़्यादा इफेक्ट नहीं पड़ता है, और इसमें जर्क भी होता है और हाई करंट जनरेट, जैसे इनरस करंट जिसे बोलते हैं, वो भी जनरेट होता है। लेकिन ये छोटी मोटर्स होने के कारण इनमें इसका कुछ इफेक्ट नहीं पड़ता है। और अब बड़ी मोटर जो 7.5 HP से 20 HP तक की मोटरों में स्टार डेल्टा स्टार्टर का प्रयोग किया जाता है, क्योंकि हमको मोटर को स्मूथली स्टार्ट करना है और थोड़े डिले टाइम में स्टार्ट करना है। जितना टाइम लगता है, जितना वोल्टेज को अपने एक्चुअल पोजीशन तक पहुंचने में जितना टाइम लगेगा, मोटर उतने ही प्रोटेक्टिव रहेगी। इसलिए हम पहले स्टार में मोटर चलाते हैं, फिर उसको डेल्टा में कन्वर्ट करते हैं। और जैसा कि हमें पता है कि मोटर का जब बड़ी मोटरें होती हैं उनका इंटरनल इम्पीडेंस बहुत कम होता है, और अगर हम इसमें डायरेक्ट कोई भी करंट सप्लाई दे देंगे तो ये मोटर बर्न आउट हो जाएगी। इसलिए हम किसी भी बड़ी मोटर में एक स्टार डेल्टा स्टार्टर या किसी अलग स्टार डेल्टा स्टार्टर्स या स्टार्टर्स के प्रयोग किए जाते हैं। अब इसके अलावा अलग ऑटो ट्रांसफॉर्मर स्टार्टर का भी प्रयोग किया जाता है, ताकि मोटर 20 HP या 40 HP के ऊपर की मोटर्स जो होती हैं उनमें ऑटो ट्रांसफार्मर स्टार्टर का प्रयोग किया जाता है, ताकि मोटर प्रोटेक्टेड रह सके। अब अगला है वेरिएबल फ्रीक्वेंसी ड्राइव। वेरिएबल फ्रीक्वेंसी ड्राइव का प्रयोग मेनली उन जगह एप्लीकेशन में यूज किया जाता है जहाँ के हमको स्पीड को अपनी पोजीशन पे घटाना या बढ़ाना हो, या नंबर ऑफ मल्टीपल एप्लीकेशन में यूज़ करना हो, वहाँ पे हम वेरिएबल फ्रीक्वेंसी ड्राइव्स का प्रयोग करते हैं। लेकिन वेरिएबल फ्रीक्वेंसी ड्राइव का प्रयोग हम हर जगह यूज़ नहीं कर सकते, क्योंकि जहाँ पे हमें केवल एक नॉर्मल स्पीड में लाने के बाद मोटर को कांस्टेंट स्पीड में चलाना है, वहाँ पे वेरिएबल फ्रीक्वेंसी ड्राइव हमको बहुत ही कॉस्टली पड़ जाएगी। और इसलिए हमने इसके लिए एक सब्स्टिट्यूट ढूंढा, जो है सॉफ्ट स्टार्टर, जो मोटर को एक सॉफ्ट तरीके से स्टार्ट करें। इसके लिए एक सबसे अच्छा सब्स्टिट्यूट है, वो है सॉफ्ट स्टार्टर। सॉफ्ट स्टार्टर कंपेरेटिवली VFD के काफ़ी रहता है, सस्ता होता है, और ये ईज़िली और काफ़ी प्रोटेक्टिव भी रहता है। इसलिए हम यहाँ सॉफ्ट स्टार्टर का प्रयोग करते हैं। सॉफ्ट स्टार्टर को हम इलेक्ट्रॉनिक्स स्टार्टर भी कहते हैं। ये और स्टार्टरों की अपेक्षा कम स्पेस भी लेता है और ये प्रोटेक्टिव भी है, इसलिए सॉफ्ट स्टार्टर ज़्यादा बेनिफिशियल है। अब हम सॉफ्ट स्टार्टर के स्टार्टिंग टेक्निक के बारे में बात कर लेते हैं। सॉफ्ट स्टार्टर मेनली इलेक्ट्रॉनिक स्टार्टर है ही, साथ में इसमें वोल्टेज रिडक्शन टेक्निक का प्रयोग किया जाता है। इसमें वोल्टेज ग्रेजुअली इंक्रीज होता है
और वोल्टेज एक अपनी थ्रेशोल्ड वैल्यू पे पहुंच के एक कांस्टेंट स्पीड में चलने लगता है। हम इसमें एक्सेलरेशन और डी एक्सेलरेशन टाइम को सेट करके इसकी स्पीड को ईजिली कंट्रोल कर सकते हैं। इसलिए हमें सॉफ्ट स्टार्टर ज़्यादा बेटर और बेनिफिशियल है। इससे अगर ये अपनी ख़ास तौर से एक एप्लीकेशन जैसे जैसे कन्वेयर सिस्टम में अगर सॉफ्ट स्टार्टर अगर कन्वेयर सिस्टम में अगर हम डायरेक्ट ही कोई स्टार्टर लगा दें और उसको तेज़ी से घुमाएं तो उसमें जर्क और वेयर टेयर बढ़ जाएगा। जबकि उसकी जगह हम किसी सॉफ्ट स्टार्टर का प्रयोग करते हैं या किसी मिलिंग मशीन मोटर्स में सॉफ्ट स्टार्टर का प्रयोग करते हैं तो वो स्लो स्पीड में वोल्टेज ग्रेजुअली इंक्रीज होगा। एक नॉर्मल थ्रेशोल्ड वैल्यू पे पहुंच के सॉफ्ट स्टार्टर अपनी रनिंग में आ जाएगा, जिससे कि मोटर काफ़ी प्रोटेक्टेड रहेगी और साथ में वियर और टेयरिंग भी नहीं होगा। इसलिए यहाँ पे सॉफ्ट स्टार्टर का प्रयोग किया जाता है। अब हम सॉफ्ट स्टार्टर के वर्किंग प्रिंसिपल के बारे में जान लेते हैं। सॉफ्ट स्टार्टर क्योंकि ये इलेक्ट्रॉनिक्स स्टार्टर होता है, इसमें थारिस्टर SCR का प्रयोग किया जाता है। ये बैक टू बैक SCR लगे होते हैं और जब हम इसको माइक्रो प्रोसेसर यूनिट के द्वारा इसमें सिग्नल्स देते हैं, हम माइक्रो प्रोसेसर यूनिट के द्वारा हम इसमें जब सिग्नल्स देते हैं तो इसके अकॉर्डिंग वोल्टेज को ये कंट्रोल करता है और वोल्टेज के अकॉर्डिंग ये स्पीड को बढ़ाता है। इस प्रकार ये स्पीड को वोल्टेज को बढ़ाता है, जिससे कि इसकी मोटर की स्पीड बढ़ जाती है और ऑपरेटिव स्पीड में अपनी ग्रेजुअली स्पीड बढ़ के मोटर को सॉफ्ट तरीके से मोटर स्टार्ट हो जाएगी। इस प्रकार सॉफ्ट स्टार्टर वर्क करेगा। सॉफ्ट स्टार्टर काफ़ी अच्छी डिवाइस है जो कि काफ़ी इकोनॉमिकल भी है और VFD की जहाँ पे हम एक स्लो स्पीड में सॉफ्ट तरीके से स्टार्ट करके हमको मोटर कंट्रोल करना है, इसकी स्पीड को कंट्रोल सॉफ्ट तरीके से मोटर को स्टार्ट करना है या स्टॉप करना है, वहाँ पे सॉफ्ट स्टार्टर ज़्यादा बेनिफिशियल है। चलिए आज हमने सॉफ्ट स्टार्टर के बारे में जाना समझा। आशा करता हूँ कि आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया होगा और इससे रिलेटेड और भी जानकारी प्राप्त करने के लिए मेरे वीडियोस को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए और कमेंट्स जरूर कीजिए और क्वेश्चन भी पूछिए कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। धन्यवाद।